हाय स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नीट के स्पेशल सीरीज में आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। पीछे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10 लेक्चर देखे हैं, आज ये 11th लेक्चर है और इसमें मैं आपको हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे कुछ काम करेंगे। और इसमें एक नया चीज़ जो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना, यानी मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट या स्पेसीज के लिए हम लोग बात करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काउंट किया जाता है। यदि अनपेयर्ड रहता है तो पैरामैग्नेटिक है, टोटल पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, पैरामैग्नेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। कैसे निकलेगा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2 प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। एक का नाम हुन्स रूल, दूसरे का नाम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुन्स रूल में मैं एक वर्ड लाऊंगा, डिजेनरेट वर्ड लाऊंगा। मैं जब पिछले लेक्चर में क्रोमियम के सिमेट्रिसिटी को बोला था तो वहां पे भी डिजेनरेट का चर्चा हुआ। लेकिन चलिए, अगर आप पहली बार भी लेक्चर को देख रहे हैं तो डिजेनरेट वर्ड का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाला। डिजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी। और पी के पास जो 3 ऑर्बिटल्स होता है वो तीनों का एनर्जी बराबर, डी के पास 5 पांचों का एनर्जी बराबर, और एफ के पास 7 सातों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। उसी पी के 3, डी के 5 और एफ के 7 ऑर्बिटल्स के लिए हुन्स का रूल है। याद रखना, डिजेनरेट जब होगा तो एस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ क्या है हुन्स रूल, ये समझिए। इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब जब डिजेनरेट होगा इक्वल एनर्जी वाला होगा, कहते इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक वर्ड भी आएगा आपसे, कभी कभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी पूछा गया है, उसको भी दिमाग पे रखना पड़ेगा। आइए हुन्स रूल को देखिए। मैंने लिखा है हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट का मतलब हुआ कि पी का जो 3 है उसमें भरने का तरीका, डी का जो 5 है उसमें, कहते इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब आप कहोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो ये 2s+1। कहोगे ये कैपिटल एस क्या है, तो कैपिटल एस टोटल स्पिन है। और जहां पे जिस तरीका में स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा वही तरीका सही गिना जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखो, जैसे D5 है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा डी ऑर्बिटल में, उसको समझिए। डी के पास 5 ऑर्बिटल, आप सब में देखिए 5 है, और ये पांचों का एनर्जी सेम है, इसीलिए नाम है 5 फोल्ड डिजेनरेसी। पांचों ऑर्बिटल एक साथ है। आप अलग अलग 5 बॉक्स बनाएंगे नहीं काउंट करेगा वो, चूंकि डिजेनरेसी को ये अभी काउंट हो रहा है। तो 5 ऑर्बिटल से उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका वही सही होगा जहां पे इसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा। एक स्टूडेंट मान लो ऐसे भर दिया, प्लस ऐसे, दूसरा ऐसे भरा, देख लो ऊपर है नीचे अप डाउन है, यहां पे सब सेम स्पिन में है और यहां पे इस तरह से। तो आप जानिए 2s ये टोटल स्पिन है। एक आप जानते होंगे, मैं पढ़ाया हूं क्वांटम नंबर्स में, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो प्लस हाफ 2 इंटू हाफ प्लस 1, यहाँ पे 2 हो गया। प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ फिर 2 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये 5 है तो 5/2 हो जाएगा। 2 इंटू 5/2 प्लस 1 6 हो गया। यहाँ देखो प्लस माइनस 0 हो गया, हाफ 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 3/2, यहाँ 4। तो सबसे ज्यादा जो है वह सी नंबर पे है और इसीलिए ये तरीका सही है। देख लो, और मैं आपको इसको लॉजिकल स्टेटमेंट देता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेम स्पीड। यहां देखिए अनपेयर्ड यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिसिटी 2 है और यहां पे 6 है। क्योंकि क्यों, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड 5 है लेकिन स्पिन अपोजिट है, उल्टा पुल्टा है, यहां पे सेम स्पिन है। तो तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेम स्पिन गिव्स मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अनपेयर्ड का संख्या मैक्सिमम हो, सेम स्पिन में हो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी सेम स्पिन में, एक एक करके भरेंगे सेम स्पिन में। यही हुन्स रूल है। क्यों एक एक करके भरेंगे सेम स्पिन में, क्योंकि तभी इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा।
एक्चुअल बात ये है, लेकिन हम लोग बोल चाल में बोलते हैं कि एक एक करके भरेंगे सेम स्पिन में, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज हुंड्स रूल। आइए अब बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन का, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए एक और प्रिंसिपल दिखाते हैं, नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा। कहते हैं ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर नेवर इक्वल। एक बार फिर से बोलूं, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर नेवर इक्वल। मतलब एक ही एटम के किसी 2 इलेक्ट्रॉन का, कोई एक एटम है उसका कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा। फिर से, एक एटम के किसी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। यह स्टेटमेंट है। आइए देखिए, कहते हैं ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर नेवर इक्वल। हम कोशिश कर रहे हैं कि बराबर हो। 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो देखो 1s है, इसका प्रिंसिपल 1, इसका भी 1, इसका s है L0, इसका भी 0, M0 0। लेकिन अब देखो ये अपवार्ड है तो प्लस हाफ, ये डाउनवार्ड है माइनस हाफ। यानी अब यहीं पे तुम समझो कि ये 3 बराबर है, चौथा बराबर नहीं। कोशिश क्या एक ही में रख के कि हमने बराबर करे, तो चौथा फिर भी, यानी ये बराबर तब होता अगर ये ऐसे रहता। तब देखो अगर 1s में ऐसे रहता तब चारों बराबर होगा। तो अगर ये कहता है बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है ऐसे नहीं रहेगा। इसके स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसे नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो अपोजिट स्पिन में रहेगा, ऐसे रहेगा तो बराबर हो जाएगा। आइए 2p 1 2 किया। अब मैं कोशिश कर, देखो 2p है तो इसका भी n बराबर 2, इसका भी 2p में सब है, L1 है। लेकिन आप जानते होंगे इसका मैग्नेटिक -1 0 +1, मैंने क्वांटम नंबर्स में क्लियर किया था। तो इसका मैग्नेटिक +1, इसका 0, उसका -1, स्पिन तो सबका बराबर है। फिर भी यहां देखो तीनों का, कहोगे यहां तो चारों बराबर नहीं, यहां भी तीसरा क्वांटम नंबर ही तीनों का अलग है। यानी ये जानो, किसी एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। बराबर तब रहेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रहने लगे, या एक ऑर्बिटल में अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन रहने लगे तब होगा। अर्थात इस स्टेटमेंट का अगर कंक्लूजन कहिए, निष्कर्ष कहिए, तो निष्कर्ष यही निकलता है। मैंने एक टॉपिक बना दिया कि कंक्लूजन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2, एक में अधिक से अधिक 2 रहेगा, अधिक से अधिक, लेकिन इन अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन में ये नहीं रहेगा। अगर ये मान लो अगर ऐसे रहता, मान लेता हूं, तो अगर ऐसे रहेगा तो ये भी हाफ, चारों बराबर हो गया। तो ये कहता है चारों बराबर नहीं होगा, अर्थात इसके बात में एक बात छुपा हुआ है, इस स्टेटमेंट में एक अलग से लाइन छुपा हुआ है कि एक ऑर्बिटल में कभी भी रहेगा तो मैक्सिमम 2 रहेगा, लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन में होगा, तभी ये बात फुलफिल होगा। और ये लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 विथ अपोजिट स्पिन। ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन देगा बोर, अफबॉ, प्रिंसिपल और पॉली। तो ये पॉली का स्टेटमेंट है, हालांकि यहां से नहीं, इसकी निष्कर्ष से निकलता है दिस इज पॉली। यानी ऑर्बिटल में जब आप दोबारा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, हुंस तो कहता है कि एक एक करके भरिए, लेकिन पॉली कहता है जब दोबारा भरो तो सेम नहीं, दोबारा भरो तो अपोजिट में भरना पड़ेगा। क्लियर है? और दिस इज पॉली प्रिंसिपल। अब इसके बेस पे हम 1-2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और एक नया चीज इसमें आपको सीखना है, मैग्नेटिक मोमेंट। पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला दे देते हैं, फिर दोनों चीज चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में सिखाएंगे और सबका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। ठीक है? आप जिसको राइट डाउन करना है आप राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा, राइट डाउन किया जाए, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन और कुछ क्वेश्चन पे भी काम करेंगे। आइए एक छोटा सा टर्म लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट को आप फॉर्मूला जानिएगा n × n+2 Bm, जहां पे ये n जो है ना, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का संख्या है ये इतना। Bm को कहेंगे बोर मैग्नेट्रॉन, दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड है,
एक बात और, अगर डायामैग्नेटिक है तो डायामैग्नेटिक का मतलब होता है उसमें अनपेयर्ड नहीं होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी n का वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, यानी डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है क्योंकि अनपेयर्ड होता नहीं। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड कभी 0 नहीं होगा, यानी म्यू कभी 0 नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक में मान लो अनपेयर्ड 1 है तो फॉर्मूला पर लगाओ 1 × 1 + 2 हो जाएगा तो √3bm हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में n = 2 तो ये √8 होगा, n = 3 √15 होगा, n = 4 √24 bm होगा। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड के बेस पे मैग्नेटिक मोमेंट। एक बताओ, अगर अनपेयर्ड का संख्या बढ़ेगा तो आप देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता है, और मैग्नेटिक मोमेंट के बढ़ने से पैरामैग्नेटिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। आपके मन में आएगा कि ये डाया और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करे, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करे, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा, उसका मतलब डायामैग्नेटिक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा उसका मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो अब आइए कुछ कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं जिसमें याद रखें हुन्स रूल कहता है कि डिजनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भरेंगे क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम लेना है। अफबाउ कहता है कि चारों का भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, यानी जब दोहराएंगे तो अपोजिट में दोहराना कंपलसरी होता है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाया पैरा नेचर के साथ, और यही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। 11 लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म हुआ है। आप इसको सब लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा तो फिजिक्स में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट में नीट में मॉडर्न फिजिक्स का ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उससे आपसे पूछा जाएगा और आपसे बनेगा, इसकी गारंटी है। सीक्वेंस में देखिएगा आपको समझ में भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के आपको दिखाते हैं। आइए अब आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशन को रखे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आप पढ़ते 1s1, देखो s के पास एक ऑर्बिटल, यहां जो 1 दिखाते वो सब ऑर्बिट में, यहां ऑर्बिटल में मैंने 1 दिखाया। हीलियम का 1s2, देखो यहां पे 2 जो दिखाए ये ऐसे सही है, अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये रॉन्ग होगा। कोई पूछे किस प्रिंसिपल से रॉन्ग हुआ, तो अफबाव से नहीं, अफबाव में 1s में 2 है, हुंड तो डिजनरेट पे दिया, ये पॉली प्रिंसिपल से गलत है। पॉली कहता है चारों सेम नहीं होगा, लेकिन हमको सही लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s1 लिथियम का है, 1s2 2s2 देख लीजिए सब सही है। दूसरी बात, अब आइए अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक है, दोनों पेयर्ड है डायामैग्नेटिक है, यहां भी अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक है, ये फिर डायामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड होगा तो पारा का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करे, डाया का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है √n × n + 2bm। अगर यहां पे निकालते तो n का वैल्यू 1 है, यहां पे n 0 है, यहां पे फिर 1 है, यहां 0 है। क्रोमियम को आपने देखा था एक्सेप्शनली आर्गन है 4s1 3d5। अब देखो 3d5 है तो आप ये डिजनरेट ऑर्बिटल, ये नहीं कि यहां 2 कर देंगे तब तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, हुन्स रूल से रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले एक एक करके भरे क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम, और यहां 1 दे रहे चूंकि ये एक्सेप्शन। अब अनपेयर्ड का संख्या 6 है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट n × n + 2bm, n का वैल्यू 6 है, √48 bm। मैग्नीज की अगर बात करें 4s2 3d5, ये 4s2 है तो यहाँ पे तो अब पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड का संख्या यहाँ पे अब ये सिर्फ 5 रहा, तो म्यू का वैल्यू जो होगा 5 × 5 + 2, n का वैल्यू 5 है, √35 bm। और ये था मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसमें अगर पूछेगा तो क्रोमियम जो है वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर को रखेगा क्योंकि अनपेयर्ड का संख्या ज्यादा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा है। एक ही बात है, अनपेयर्ड ज्यादा है इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। और दिस इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, हुन्स रूल, पॉली प्रिंसिपल। और यही था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब कॉन्फ़िगरेशन राइट किया जाता है और केटायन का फॉर्मेशन जब होता है, केटायन का फॉर्मेशन जब होगा तो केटायन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो लास्ट ऑर्बिट से निकलेगा। जैसे अगर यहां पे मैग्नीज में 2+ करोगे तो मैग्नीज 2+ में ये नहीं कि इधर से निकलेगा, लास्ट में इंटर यहां किया है, निकलने का रूल है कि जब भी निकलेगा तो लास्ट ऑर्बिट से यहां से निकलेगा। आयरन में भी किसी में भी कहते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केटायन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, इसको कॉन्शियस रहिएगा। और यही था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि तरीके से आप सभी लेक्चर को देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको नीट में बढ़ेगा। अगला सीरीज, अगला चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगला सीरीज, अगला चैप्टर जो होगा वो आपका रेडियो एक्टिविटी होगा, क्योंकि इस दोनों चैप्टर को पहले लेने का मेरा पर्पस है। चूंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह पूछता है तो प्रोबेबिलिटी, चूंकि आप क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं
तो मेरा कहना, मेरा पर्पस है कि इतना काम जरूर कर दे कि चूंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे आपको नीट के एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन आपका कुछ मेरे तरफ से बढ़ जाए, और इसी पर्पस से काम कर रहा हूं। यही मेरा पॉजिटिव सोच है कि आपका क्वेश्चन की संख्या बढ़े। तो रेडियो एक्टिविटी एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि किस चैप्टर को मैं पहले करूं, लेकिन फिलहाल रेडियो एक्टिविटी अगला सीरीज में जाएगा। एक दिन में हम छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए कई वीडियो को डाल देंगे। आप लोग कॉन्शियस रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, सभी वीडियो को टोटल देखिएगा, और यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।